नमस्कार, मैं रविंद्र अत्री हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं जेजेपी के कार्यालय में, जहां पर चौधरी देवीलाल जी की जयंती को मनाने का कार्य किया जा रहा है और यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। इसी स्थिति पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुहाग जी, जो कि प्रधान है जेजेपी के प्रदेश में। आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। नमस्कार सर। तो देवीलाल जी की जयंती हम हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पहले हम रैली करके मनाया करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब की बार रैली नहीं कर रहे, इसलिए हमने ये तय किया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सुबह हमने हवन किया है, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप और इसके बाद हर गांव के अंदर त्रिवेणी लगाएंगे ताकि हर गांव के अंदर हरा भरा हो सके। क्योंकि चौधरी देवीलाल की एक सोच थी कि चौधरी देवीलाल हर आदमी को, हर परिवार को, हर घर को, हर गांव को हरा भरा देखना चाहते थे। और हम इसलिए भी मनाते हैं चौधरी देवीलाल की जयंती कि इससे एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी हमेशा गरीबों के, किसानों के, मज़दूरों के की लड़ाई लड़ते रहे। वो हमेशा उन्होंने ये सोचा किस प्रकार से हम गरीब आदमी को ऊपर उठा सकूँ, किस प्रकार से हर हाथ को दो रोटी दे सकूँ, किस प्रकार से हर आदमी को मकान दे सकूँ। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, वो हमेशा त्याग की भावना रही उन्होंने। सर, अब अभय चौटाला जी लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि जेजेपी जो है चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक कार्यों के लिए करती आ रही है और राजनीति में ही उन्होंने उनका इस्तेमाल करके अपने वजूद को आगे बढ़ाया है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला उनके बेटे हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला भी उनके बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला उनके पोते हैं, दिग्विजय चौटाला भी उनके पोते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि भाई उनके नाम का फ़ायदा उठा, उनको उठाना चाहे वो उठा लेते। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ तो सक्षमता है कि हमने उनके नाम का फ़ायदा उठाया, अब उठा लेते हैं। सर, बड़ौदा उपचुनाव आ रहे हैं, कि आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जेजेपी या बीजेपी दोनों वहाँ पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या जेजेपी की तरफ से बीजेपी में कोई कैंडिडेट जाके चुनाव लड़ेगा? क्योंकि मौजूदा स्थिति में वहाँ पे बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं दिख रहा सर इस टाइम। ऐसा ये नेताओं पर है, जो नेताओं अगर दोनों मिलकर चुनाव, तो ये तय है कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी कैंडिडेट हो, और दोनों पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से वहाँ जीतेंगे। सर, किसान लगातार आक्रोश में बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है प्रदेश के अंदर। आज भी किसानों ने 25 सितंबर है आज, और आज भी जो है धरने का आह्वान किया हुआ है और लोग सड़कों पे हैं। इस बारे में सर, आपकी सरकार है गठबंधन की प्रदेश के अंदर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जो अध्यादेश लाया गया है, इस अध्यादेश के बारे में कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देखो इलेक्शन का, उन्होंने कह रखा था, लेकिन आज क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, उनको ये पता है कि भविष्य में आने पर किसान बड़ा खुशहाल होगा, इसलिए किस प्रकार किसान को भ्रमित किया जाए, उनको गुमराह किया जाए, गुमराह करके इसमें उनको ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अदरवाइज क्योंकि इसमें पंजाब में तो चुनाव है, हरियाणा में छोड़कर 2 स्टेट छोड़ कई किसी चुनाव इसमें किसान ने आंदोलन किया, उनको पता है कि इससे फ़ायदा है, इससे नुकसान नहीं है। ये तो केवल भ्रमित किए जाने वाली बात है। वो दिग्विजय चौटाला जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला जी ने भी कह दिया कि जो MSP है, अगर मिनिमम सेल प्राइस है, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करी जाए तो हम इन कवर। दुष्यंत जी के इस्तीफे की मांग लगातार बनी हुई है प्रदेश के अंदर। विपक्ष पार्टियां जोरों से हल्ला कर रही हैं कि दुष्यंत जी को इस्तीफा देना चाहिए किसान पुत्र होने के नाते। ऐसा है क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला जी के इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, इतने लोगों में पॉपुलर हो चुके हैं, इनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको ध्यान होगा, जब चौधरी देवीलाल जी सारे हिंदुस्तान के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे और इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनके कहने से प्राइम मिनिस्टर बना करते थे, तो उनके खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा गया था महम चुनाव के माध्यम से। आज वही षड्यंत्र दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताकि ये सोच रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला आने वाले हरियाणा का चेहरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो दिखाई दे रहा है, दीपेंद्र हुड्डा, अगर दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ता रहा तो दीपेंद्र हुड्डा आगे MP क्या MLA भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए केवल और केवल मात्र उनको बदनाम करने की साजिश है, उनको सिर्फ लोगों में ये दिखाने की साजिश है कि भाई दुष्यंत के खिलाफ कैसे प्रचार किया जाए। अदरवाइज अध्यादेश बीजेपी ने जारी किया, चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? सर, आनंद सिंह दांगी का तो कल ये भी कहना था कि दुष्यंत चौटाला जी का हरियाणा की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं और आने वाले समय में प्रदेश की जनता उनको बाहर करने का कार्य करेगी। ऐसा है कि आनंद सिंह दांगी ने अपना इसमें देख लिया कि उनका क्या हाल हुआ।
ये कहना कि क्या किसका क्या है किसका क्या नहीं, भी आन सिंह दांगी मुँह से अच्छा नहीं लगता। आन सिंह दांगी भी चौधरी देवलाल की वजह से जो है ना MLA बने थे, और आन सिंह दांगी के जैसे षड्यंत्रकारियों ने जो है ना उनके खिलाफ जो है प्रचार करके राजीव गांधी के हाथों में खेल करके इस तरह का वो किया था। तो वो भी क्या बोल रहे जिसका उसमें जो है साथ के गठबंधन की सरकार है प्रदेश के अंदर, क्या लगता है कि सर कितने लंबे समय तक ये मौजूद रहेगी प्रदेश के अंदर, या आने वाले समय में भी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार हम देख सकते हैं दोबारा से? हाँ, गठबंधन की सरकार बिल्कुल मौजूद और आगे तक चलेगी। अगले आने वाले इसके बाद के चुनाव में क्या हाल रहेगा सर? देखो, भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब हमें ये विश्वास है कि हम दोनों मिलकर सरकार पूरी तरह चलाएंगे। किसान हित पे कोई बात आई तो दुष्यंत जी अपना इस्तीफा देंगे सर? बिल्कुल देंगे, अगर किसान हित के ऊपर कोई बात आई तो। किसान का हित नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ सुहाग जी, जो कि प्रधान है जेजेपी के। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर किसान हित पे कोई बात आई तो दुष्यंत जी अपना इस्तीफा ज़रूर देंगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुष्यंत जी अपना इस्तीफा ज़रूर देंगे कैबिनेट को। धन्यवाद। सब स्पष्ट, सटीक और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हरियाणा स्वाभिमान। धन्यवाद।